डॉक्टर श्याम और इनकी पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक दिन डॉक्टर श्याम ने ऐसी तरकीब सोची कि दोनों ने दूरियों से तौबा कर लिए। आखिर क्या थी वह तरकीब? आइए जानते हैं कहानी किनारे की ओर। रसोई घर में से प्लेट टूटने की जैसे ही आवाज़ आई, राधिका के पति ने चीख कर पूछा, सुबह सुबह क्या तोड़ दिया? हाथ से प्लेट फिसल गई, राधिका ने रसोई से ही जवाब दिया। ध्यान से काम क्यों नहीं करती? घर की पूरी क्रॉकरी तुमने ऐसे ही तोड़ दी, राधिका के पति ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने कितनी बार क्रॉकरी खरीदी है? हर बार मैं ही अपनी तनख्वाह के पैसों से खरीद कर लाती हूँ। अपनी तनख्वाह के पैसे से लाने का मतलब? यह तो कतई नहीं है कि तुम पूरे घर को तहस नहस कर दो, पति ने बाथरूम से चीख कर कहा। सुबह सुबह दिमाग ना खराब किया करो, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तुम्हें क्या पता स्कूल में पढ़ाना कितना कठिन होता है? राधिका ने गुस्से से कहा। तो क्या मैं अस्पताल में घास काटने जाता हूँ? राधिका के पति डॉक्टर श्याम ने पूछा। तुम जानो, मेरा दिमाग मत खराब करो, कहकर उसने वॉश बेसिन का नल खोल दिया और फिर बर्तनों के शोर में उसे पति की बातें सुनाई नहीं दी। राधिका सुबह 5 बजे उठती, नहा धोकर नाश्ता तैयार करती, फिर लंच तैयार करके डब्बों में पैक करके स्कूल बस से चली जाती थी। पति शाम अस्पताल 9 बजे जाते थे। राधिका उनके भी खाने पीने की पूरी तैयारी करके जाती थी। एक बिटिया थी जो हॉस्टल में थी। परिवार में सुख शांति को छोड़कर सब कुछ था। बात बात पर दोनों में झगड़ा होता रहता था और फिर सप्ताह 2 सप्ताह तक दोनों में कोई बातचीत न होती थी। राधिका 2 बजे स्कूल से लौटकर 5 मिनट भी आराम नहीं कर पाती थी कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाते थे। बच्चों की ट्यूशन निपटाते निपटाते शाम हो जाती और फिर रात के भोजन की तैयारी में जुट जाती। रात के भोजन में बनी सब्जी को देखकर शाम एक ही बात कहता, और कोई सब्जी नहीं मिली थी बनाने को? फिर वही नोक-झोंक और दोनों के बीच 7-8 दिनों का अबोला। छोटी छोटी बातों पर दोनों लड़ बैठते थे। कभी रास्ते में स्लीपर क्यों रखी? तौलिया गीला था तो फैलाया क्यों नहीं? किचन कितनी गंदी है? या फिर इतने ज़ोर से मत बोलो, मैं कोई तुम्हारे स्टूडेंट नहीं हूँ। राधिका भी खूब जवाब देती, अपनी नाराज़गी बर्तनों पर निकालती या फिर रोने लगती। मन ही मन बड़बड़ाती कि कभी 2 बोल प्रेम के नहीं बोलते। उस दिन भी प्लेट क्या टूटी कि दोनों में झगड़ा हो गया। विवाह के 10 वर्षों में कभी भी उनकी नहीं बनी थी। 1-2 बार तो डॉक्टर श्याम ने उस पर हाथ भी उठा दिया था। राधिका भी पत्थर की तरह खड़ी रही थी। मारो और मारो, तुम्हारी गुलाम बनकर जो आई हूँ। मालूम है ना कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए कहाँ जाएगी? डॉक्टर श्याम भी विचार करते कि यह भी कोई जीवन है। जब से विवाह हुआ है एक पल भी चैन नहीं मिला। हमेशा उसने जो भी कहा उसका उल्टा ही उसने किया। कई बार उसने कहा कि कभी कभी घर की सफाई पर भी ध्यान दे दिया करो, मेरे कपड़े देख लिया करो, कभी शर्ट का बटन टूट जाए तो टाक दिया करो, किंतु कभी ध्यान ही नहीं दिया। कई बार मन में विचार आया कि तलाक दे दूं, पर दूसरी पत्नी अच्छी आएगी इस बात की क्या गारंटी। लेकिन आजकल तो बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाती है। आज मैं बात करके ही छोड़ूंगा, नहीं रहना अब साथ, तलाक हो ही जाए या फिर राजी खुशी से ही अलग हो जाए। रात को जब दोनों भोजन करके लेटे तो शाम ने पुस्तक उठा ली। राधिका ने बत्ती बुझाते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, कल स्कूल जाना है। शाम की इच्छा हुई कि एक पल की देर किए बिना उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दे, मगर फिर स्वयं पर संयम रखकर धीमे से कहा, राधिका, तुमसे एक बात कहनी है। मैंने निर्णय लिया है, तुमसे अलग रहना चाहता हूँ, तलाक चाहता हूँ, यही ना? राधिका ने क्रोध भरे स्वर में कहा। शट अप, सुनती हो नहीं, बकवास करती हो, श्याम ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। फिर क्या कह रहे हो? जल्दी कहो, मुझे नींद आ रही है, राधिका ने करवट बदलते हुए कहा। मैं चाह रहा हूँ कि अब हमें प्रतिदिन के लड़ाई झगड़े से उबर जाना चाहिए, इसलिए मैंने विचार किया है। कहो, मैं सुन रही हूँ, राधिका के स्वर में कंपन था। राधिका, क्यों ना हम एक प्रयोग करें? कैसा प्रयोग? तुम मुझे 1 माह के लिए मरा हुआ अनुभव करके देखो। 1 माह मैं भी तुम्हें मरा हुआ अनुभव करके देखता हूँ। यदि 1 माह के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के बिना जी सकते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। और नहीं लगा तो? राधिका ने पूछा। तो फिर हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे।
लेकिन यह प्रयोग हमें करना ही होगा, मन वचन से अनुभव करना ही होगा कि हम एक दूसरे के लिए मर ही गए। डॉक्टर श्याम ने कहा, मैं ऐसे फालतू प्रयोगों में विश्वास नहीं करती। राधिका, मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार कर लो, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। डॉक्टर श्याम ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। कब से प्रयोग शुरू करना है? राधिका ने अनमने से पूछा। कल से ही। मैं 1 माह के लिए जा रहा हूँ, लौटूंगा तो तुम भी 1 माह के लिए चली जाना। किंतु अनुभव हमें यही करना है कि हम दोनों मर चुके हैं। मैं जा रहा हूँ, कभी लौटूंगा नहीं, तुम्हें फ़ोन भी नहीं करूँगा। डॉक्टर श्याम ने कहा। ठीक है। कहीं दूर से आवाज़ आती सुनाई दी। सुबह राधिका की नींद खुली तो देखा डॉक्टर श्याम बिस्तर पर नहीं थे। ड्राइंग रूम में उनका फ़ोटो लगा था, उस पर सूखे फूलों की माला पड़ी थी। वह चौंक पड़ी। उसने माला हटानी चाहिए, लेकिन तभी रात को दिया वचन याद हो आया और वह बैठी रोने लगी। तैयार होकर राधिका ने हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनी। नाश्ता तैयार नहीं किया। मन बहुत उदास था। पूरा घर सूना सूना था। पति का तौलिया, कपड़े सब वैसे ही रखे थे। कहीं से भी कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि यही शोर तो उनके जीवन का संगीत था। स्कूल में राधिका का मन नहीं लगा। वह चुपचाप उदास बैठी रही। उसे पता था घर पर भी उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। दोपहर घर लौटी, भूख लगाई थी। थोड़ा सा भोजन तैयार किया, लेकिन एक और तोड़ते ही पति की स्मृतियों ने घेर लिया। यदि वे किचन साफ करने को कहते हैं तो सही तो कहते हैं, अखबार पढ़ने को कहते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है कि उनकी पत्नी शिक्षिका है, उसका सामान्य ज्ञान बढ़े। हमेशा पति की नसीहत को उसे गलत अर्थों में ही क्यों लिया। तभी ट्यूशन के लिए बच्चे आ गए। वह उन्हें पढ़ाने में व्यस्त हो गई। बच्चों के जाते ही घर में भयानक सन्नाटा छा गया। उसकी बिटिया को हॉस्टल में फ़ोन किया, पर बताया नहीं कि पापा घर पर नहीं हैं। ना जाने बात करते करते वह क्यों 2-3 बार रो पड़ी। बिटिया ने पूछा, मम्मी आर यू ओके? यस बेटी, कहकर राधिका ने रिसीवर रख दिया। 2-3 दिनों के बाद पड़ोस की शीला ने पूछा, डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे? राधिका क्या कहती? यह तो नहीं कह सकती थी कि मर गए या चले गए हैं। उसने कहा काम से बाहर गए हैं। लेकिन राधिका के चेहरे के भावों को देखकर वो समझ गई कि राधिका झूठ बोल रही है। 10 दिनों के बाद तो पूरी कॉलोनी में चर्चा होने लगी कि डॉक्टर साहब लापता हैं। लोगों के चेहरों पर आए प्रश्नों को राधिका देखना नहीं चाहती थी। अस्पताल से भी 2-3 बार पूछने आ चुके थे, किंतु यह कोई स्पष्ट जवाब देने की स्थिति नहीं थी। राधिका घबरा रही थी। यह कैसी विषम परिस्थिति है, जो कुछ कहते ही नहीं बन रहा। पड़ोस के उमेश जी, जो डॉक्टर श्याम को अक्सर आते जाते देखा करते थे, एक रात मिलने आ गए। देखिए, मेरे लायक कोई काम हो तो अवश्य याद कर लीजिएगा। 1 माह पूरे होने में 1 दिन शेष था। राधिका प्रसन्न थी कि कल उसका पति लौट आएगा। शाम को ही 2-3 पड़ोसी उसके घर मिलने आए। शाम के फोटो पर जैसे ही नज़र गई, उन्होंने राधिका के चेहरे की ओर देखा। राधिका यदि सच बोलती तो पति को दिया गया वचन टूटता, और झूठ कहती तो परेशानी में पड़ जाती। सभी पड़ोसियों ने उससे बात करनी चाहिए, किंतु वह चुप रही। पर पूरी कॉलोनी में बात फैल गई कि डॉक्टर श्याम की मृत्यु हो गई है। राधिका ने सोचा कि कल उनके आते ही बात साफ हो जाएगी, लेकिन वो नहीं आए। राधिका का मन आशंकाओं से घिर गया। वह घर के बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। पूरा घर खाली वीरान सा था। वह अकेली थी। पूरी कॉलोनी वालों की प्रश्न भरी दृष्टि थी कि डॉक्टर श्याम की मृत्यु हुई या फिर कहीं राधिका ने उनका मर्डर तो नहीं किया। राधिका बार बार स्वयं को कोसती कि आखिर क्यों उसने पति का यह प्रस्ताव स्वीकार किया। आखिर वो क्यों नहीं लौटे। वह बार बार सोचती और फूट फूट कर रोती। अगली सुबह डॉक्टर श्याम लौटे तो देखा घर में ताला लगा था। शीला ने डॉक्टर श्याम को आश्चर्य से देखा और बताया कि राधिका घर की चाबी देकर बिना कुछ कहे चली गई है। डॉक्टर श्याम ने चाबी ली, घर खोला, पूरा घर उदास था। 1 माह का उनका अभाव राधिका ही नहीं, पूरे घर ने भी भोगा था। घर की शोभा उसमें रह रहा परिवार होता है। परिवार के सदस्य न होने पर प्राण विहीन शरीर सा हो जाता है। शाम ने पहले दिन ही घर की उदासी, उसका खालीपन, सूनापन अनुभव कर लिया। अभी 1 माह तक राधिका का अभाव अनुभव करना था।
रात बिस्तर पर हाथ फेरा तो राधिका की जगह खाली थी। तो क्या इसी तरह यह जगह हमेशा के लिए खाली हो जाएगी? वह मृत्यु की भयावह पीड़ा को अनुभव के लिए सिहर गए। राधिका ने कैसा अनुभव किया होगा, यह सोचकर वह परेशान हो गए। फिर किताब निकाली और पढ़ने लगे। पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह किताब नीचे गिरी पड़ी मिली। उन्होंने उठाई तो ध्यान आया कि शायद राधिका इसी खराब आदत के कारण रात में लाइट बंद कर देती थी। किचन में गए तो सोच में पड़ गए, क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, सामान पता नहीं कहाँ है। अतः उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया। एक बार राधिका बीमार थी, उस पर भी उस समय उठकर उनके लिए नाश्ता भोजन तैयार किया था। तुमने क्यों तकलीफ की? श्याम ने पूछा। मेरे हो तो तुम खाना बनाओगे? राधिका ने प्रश्न किया। तुम दवा ले लो और आराम करो, मैं रात का खाना होटल से लेता आऊँगा, श्याम ने कहा था। नहीं, मैं बना लूँगी, कहते कहते वह बिस्तर पर धम से गिर पड़ी थी, क्योंकि उसे 104 डिग्री बुखार था। इतने बुखार में भी उसे मेरी चिंता थी। डॉक्टर श्याम की आंखों में राधिका की याद आते ही आंसू आ गए। एक माह में उसने कितने सारे सवालों को सहा होगा, केवल मेरी जिद के कारण, और पता नहीं आज कहाँ होगी। उन्होंने राधिका के मायके को फ़ोन मिलाकर कहा, राधिका से बात करनी है। उधर से आवाज़ आई। डॉक्टर श्याम ने कहना जारी रखा, जानता हूँ मैं तुम्हारा दोषी हूँ, आने में लेट हो गया था, लेकिन तुम क्यों चली गई? तुम्हारा अभाव मैं बाहर रहकर खूब अनुभव कर चुका हूँ। प्लीज़ राधिका, कुछ तो कहो, मैं शाम को घर पहुँच रहा हूँ। तुम सुन रही हो ना? मेरी और तुम्हारी जो नोक झोंक होती थी, वही हमारे प्रेम की ऊर्जा थी। कहते कहते डॉक्टर श्याम रो पड़े। शाम को प्लेटफॉर्म पर राधिका जैसे ही रेलगाड़ी से उतरी, डॉक्टर श्याम ने उसे देखकर कहा, ये क्या हालत बना रखी है? और अपना हुलिया देखो, 2 दिनों में कोई ऐसा होता है भला? चलो घर, डॉक्टर श्याम ने कहा। अब कभी ऐसा नहीं करोगे? कभी नहीं राधिका, कभी नहीं, कहकर इतनी भीड़ में डॉक्टर श्याम ने राधिका को बाहों में भर लिया। राधिका डॉक्टर श्याम की बाहों में आते ही जोर से रो पड़ी। बरसों से ठहरी पीड़ा खुशी बनकर निकली। तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।